Hello guys, welcome back again. Today's topic is product analysis. So today we will discuss about product analysis in this video. So let's get started. First of all, product analysis जो हमारा पार्ट है वो methods of determination of reaction mechanism का एक मेथड है जो कि फर्स्ट मेथड है और ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म क्या चीज़ होती है और इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या मैकेनिज्म है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है वो ये है प्रोडक्ट एनालिसिस एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट एनालिसिस इन डिटेल। ठीक है, तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट एनालिसिस क्या होता है। तो देखिए हम इसमें पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले ये समझिए। तो देखिए इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि इसमें हम एक रिएक्शन होगी जिसकी मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। मतलब कि इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर हमें एक रिएक्शन दी जाएगी जिसकी मैकेनिज्म हमें बताई जाएगी कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म ये है, यानी कि इस रिएक्शन का रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट हमें ये मिल रहा है। फिर हमें उसी के जैसी दूसरी रिएक्शन दी जाएगी। अब एक चीज आप समझिए, इसको ऐसे समझिए कि जब आप चाय बना रहे होते हैं तो आप जब पानी खौलना स्टार्ट हो जाता है, जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो आप उसमें पहले चाहे तो चाय पत्ती डाल दो, चाहे पहले शुगर डाल दो। मतलब पहले तो चाहे उसमें चाय डाल दो या फिर पहले उसमें शुगर डाल दो, कोई भी चीज़ पहले डाल दो, बन के तो आपको लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो चाय ही मिलेगा। कोई भी चीज़ पहले डाल दो, चाहे पहले उसमें शुगर डाल दो, फिर थोड़ी देर बाद उसमें जो चाय है वो डालो, या फिर पहले उसमें चाय डाल दो फिर थोड़ी देर बाद उसमें शुगर डाल दो, प्रोडक्ट तो तुम्हें चाय ही मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा चाय। लेकिन इस जो रिएक्शन है, ये जो हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट एनालिसिस, इसके अंदर ऐसा क्या होगा। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हमें एक रिएक्शन दी जाएगी और उसका प्रोसेस बताया जाएगा, उसकी मैकेनिज्म बताई जाएगी। फिर हमसे बोला जाएगा कि अब हम इसी के जैसी दूसरी आपको रिएक्शन दे रहे हैं, अब बताइए क्या इसकी मैकेनिज्म भी सेम होगी या फिर डिफरेंट होगी। मतलब हमें एक रिएक्शन दी जाएगी, फिर उसी के जैसी दूसरी रिएक्शन दी जाएगी, फिर हमें दोनों की मैकेनिज्म को पता करके बताना है कि रिएक्शन तो दोनों सेम है, दोनों के अंदर प्रोसेस भी सेम हो रहा है, तो क्या जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो दोनों का सेम है, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको चाय के एग्जाम्पल से बताया कि जब वाटर आप लेते हैं, वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, तो अगर उसमें आप पहले शुगर डाल दो बाद में चाय डाल दो तो भी आपको प्रोडक्ट में चाय मिलेगा, या फिर पहले चाय डाल दो बाद में थोड़ी देर बाद शुगर डाल दो तो भी प्रोडक्ट में चाय ही मिलेगा। लेकिन इन दिस टॉपिक हमें ऐसा बिल्कुल नहीं दिखेगा। मतलब यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, बेशक हमारे पास जो रिएक्शन होंगी वो सेम होंगी लेकिन प्रोडक्ट हमें डिफरेंट मिलेगा। चलिए मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन बताती हूँ थोड़ा सा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि होगा क्या इसके अंदर। देखिए, इट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर डिटरमिनिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने का फर्स्ट स्टेप है। इन इट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज एनालाइज्ड एंड देन इट्स नेचर एंड परसेंटेज कंपोजिशन। इसके अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका नेचर हमें पता होता है और उसके परसेंटेज कंपोजिशन पता होता है, यानी कि हमें जो इसके अंदर जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका हमें नेचर और परसेंटेज बताती है ये कि उसका नेचर कैसा है प्रोडक्ट का और कितनी परसेंटेज में वो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पता लगती हैं। अब देखिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझाती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रोडक्ट एनालिसिस है क्या चीज़। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ रिएक्शन है ये, तो यहाँ पर है मेरे पास ये बेंजिल क्लोराइड CH2Cl। क्या है ये है बेंजिल क्लोराइड। तो मैं बेंजिल क्लोराइड को रिएक्ट कराती हूँ KCN के साथ। जब मैं बेंजिल क्लोराइड को KCN के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH2CN, यानी कि बेंजिल साइनाइड। बेंजिल साइनाइड मिलेगा मुझे यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा ये प्लस KCl बनेगा और बेंजिल साइनाइड बनेगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बना, बेंजिल साइनाइड प्लस KCl।
मतलब KCl बना और बेंजिल साइनाइड बना। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, ये समझिए कि जब मैंने बेंजिल क्लोराइड को KCl से रिएक्ट कराया तो मुझे बेंजिल साइनाइड प्लस KCl ये प्रोडक्ट की फॉर्म में मिला। यानी कि प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ वो ये फॉर्मेशन हुआ KCl और CH2CN का। तो यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर ये जो CN है इसने इस Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसमें क्या हुआ कि Cn ने इस Cl को अपनी जगह से सब्स्टिट्यूट कर दिया और Cl को हटा करके Cn इस जगह पे आ गया। हेयर यू कैन सी CH2CN और ये Cl K के साथ जुड़ के इसने KCl बना लिया। ठीक है, अब मेरे पास एक रिएक्शन तो ये हो गई। अब मैं आपको इसी के सिमिलर दूसरी रिएक्शन दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए दूसरा मैं रिएक्शन में क्या लेने वाली हूँ, यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ यहाँ मैं ले रही हूँ फर्फ्यूरिल क्लोराइड और उसको रिएक्ट करा रही हूँ मैं KCN के साथ। देखिए मैं यहाँ पे ये मेंशन कर देती हूँ, मैं यहाँ पर ले रही हूँ फर्फ्यूरिल क्लोराइड और इसको मैं KCN के साथ रिएक्ट करा रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने बेंजिल क्लोराइड लिया, उसको KCN के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ मुझे बेंजिल साइनाइड मिला। अब यहाँ पर मैं सेम वही ले रही हूँ, फर्फ्यूरिल क्लोराइड ले रही हूँ, अब उसको KCN के साथ रिएक्ट करा रही हूँ। यानी कि रिएक्शन तो सेम सी ही है मेरी, इसकी मैकेनिज्म सेम होगी या नहीं मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर मैं फर्फ्यूरिल क्लोराइड को जब KCN के साथ रिएक्ट करा रही हूँ तो आपके हिसाब से मुझे प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए? आपके हिसाब से मुझे प्रोडक्ट मिलना चाहिए फर्फ्यूरिल साइनाइड, क्योंकि अभी मैंने बेंजिल क्लोराइड को रिएक्ट कराया KCN के साथ तो बेंजिल साइनाइड मिला। तो अब आप कहेंगे कि जब फर्फ्यूरिल क्लोराइड को जब आप KCN के साथ रिएक्ट कराओगी तो आपको फर्फ्यूरिल साइनाइड मिलना चाहिए, है ना। आप यही तो बोलेंगे कि मुझे प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, मुझे प्रोडक्ट मिलना चाहिए यहाँ पर CH2CN होना चाहिए। यहाँ पर ये Cl को CN से सब्स्टिट्यूट करके और यहाँ पर ये KCl बनना चाहिए। यानी कि आपका मतलब है कि मुझे फर्फ्यूरिल यहाँ पर फर्फ्यूरिल साइनाइड मुझे मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म में ऐसा है ही नहीं बिल्कुल भी। अगर मैं फर्फ्यूरिल क्लोराइड को KCN के साथ रिएक्ट कराती तो मुझे फर्फ्यूरिल साइनाइड किसी भी कीमत पे मिलेगा ही नहीं। ये रिएक्शन मेरी गलत हो गई। मुझे क्या मिलेगा फिर? मैं यहाँ पर एरो लगा के आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि मुझे आखिर प्रोडक्ट मिलेगा क्या। तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, यानी कि ये CN है यहाँ पर, ये देखिए CN इधर अटैच हुआ और CH2Cl ऐसे ही रहेगा। तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मुझे प्रोडक्ट मिलेगा 4 साइनो 1 क्लोरो मिथाइल और यहाँ पर मुझे मिलेगा फ्यूरिन। मतलब मुझे इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ ये समझिए आप। देखिए जब मैंने बेंजिल क्लोराइड को KCN के साथ रिएक्ट करवाया तो मुझे बेंजिल साइनाइड मिला। तो कायदे में तो मुझे फ्यूरिल क्लोराइड को जब KCN के साथ मैंने रिएक्ट कराया तो मुझे फ्यूरिल साइनाइड ही मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब रिएक्शन मेरी सिमिलर ही है, एक दूसरे के जैसी ही है बिल्कुल दिखने में, लेकिन जो मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट मिल रहा है। मुझे यहाँ पर फर्फ्यूरिल साइनाइड नहीं मिल रहा, मुझे यहाँ पर 4 साइनो 1 क्लोरो मिथाइल फ्यूरिन मिल रहा है। इसका मतलब मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि ये जो दो रिएक्शन है मेरे पास, इन दोनों की जो मैकेनिज्म है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो प्रोडक्ट एनालिसिस में हम क्या पता करने की कोशिश करते हैं, यानी कि टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, ये इस टॉपिक का उद्देश्य क्या है, क्यों है प्रोडक्ट एनालिसिस, क्यों आया, क्या बताने के लिए आया। तो ये दो जो रिएक्शन बिल्कुल एक दूसरे के जैसे दिखने वाली रिएक्शन है, उन दोनों की मैकेनिज्म को डिफरेंट बता रहा है। मतलब कि जो हमें दिख रहा है सामने से वो है ही नहीं, है कुछ और, दिख कुछ और रहा है। तो प्रोडक्ट एनालिसिस में क्या होता है कि प्रोडक्ट एनालिसिस ये प्रूव करता है कि जो दो रिएक्शन हैं उनकी जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। जो रिएक्शन है उनकी मैकेनिज्म क्या है, डिफरेंट है। तो प्रोडक्ट एनालिसिस का मतलब सिर्फ इतना सा है
कि जो हमारी जो रिएक्शन हमें पहले दी जा रही है, इसका मतलब उसके जैसी जो रिएक्शन हमें दी जा रही है उसकी जो मैकेनिज्म है वो उसके जैसी नहीं होगी, डिफरेंट मैकेनिज्म भी हो सकती है। ये है इसका मतलब। चलिए अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तो देखिए डेफिनेशन तो इसकी पहले आपको पहले मैं बता ही चुकी हूँ कि क्या है, और ये एग्जाम्पल इसका वही है जो मैंने यहाँ पर वहाँ पर आपको समझाया था। देखिए बेंजिल क्लोराइड है, KCN के साथ रिएक्ट कर रहा है, सब्सटीट्यूट करेगा CnCl को तो हमें बेंजिल साइनाइड मिलेगा। ये क्या है, ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। बट द रिएक्शन ऑफ फर्फ्यूल क्लोराइड विद KCN गिव 4-cyano-1-chloromethyl-furan एज प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ फर्फ्यूरल साइनाइड। लेकिन जब हम फर्फ्यूरल क्लोराइड की KCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें फर्फ्यूरल साइनाइड नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 4-cyano-1-chloromethyl-furan। ये हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है। इसका मतलब ये जो हमारे जो दो रिएक्शन हमने करके देखी, इनकी मैकेनिज्म पता करके देखी, ये प्रूव करती है कि बोथ रिएक्शन हैव डिफरेंट मैकेनिज्म, यानी कि जो दोनों रिएक्शन है उन दोनों की जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कुछ और है और इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कुछ और है। यहाँ पर मैंने ये फर्फ्यूरल साइनाइड लिया, KCN के साथ रिएक्ट करा है, तो जो हमें लग रहा था वो तो ये था, लेकिन ये गलत था। मैंने यहाँ गलत का एरो लगा रखा है। सही क्या था, सही ये है 4-cyano-1-chloromethyl-furan, ये सही है। गलत क्या है, फर्फ्यूरल साइनाइड, ये गलत है, ये सही है। इसका मतलब प्रोडक्ट एनालिसिस आपको समझ आया। क्या है इसका मतलब कि जो दो रिएक्शन है, दिस प्रूव, मतलब कि ये जो हमारा जो टॉपिक है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रूव करता है कि बोथ रिएक्शन हैव डिफरेंट मैकेनिज्म, यानी दोनों जो रिएक्शन है उनकी जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। इसमें तो सिंपल जो हमारी ये वाली रिएक्शन थी, देखिए इसमें तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो रहा था, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है वो सब्सटीट्यूशन, इसके अंदर नहीं हो रहा है। उसमें हो रहा था, इसके अंदर नहीं हो रहा है, इस वजह से इन दोनों की जो मैकेनिज्म है वो क्या है, डिफरेंट है। तो यही प्रोडक्ट एनालिसिस था। आई होप कि आपको ये प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।